हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिव बाइंडिंग के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि एक टेट्रामर है। उसका सेंट्रल एटम आयरन है और ये 4 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, जिसकी 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं ऑक्सीजन के लिए। और ये एक बाइंडिंग साइट, यानी कि जब एक बाइंडिंग साइट ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो ये फेवर करती है दूसरी बाइंडिंग साइट को। उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं जिससे वो और ज्यादा हायर एफिनिटी के साथ दूसरे ऑक्सीजन के एटम से बाइंड कर सके। ये दूसरी बाइंडिंग फेवर करती है तीसरी बाइंडिंग को और ये तीसरी बाइंडिंग फेवर करती है चौथी बाइंडिंग को। और इस तरह से ये सारी बाइंडिंग एक साथ एक दूसरे को फेवर करके बनाती करती हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इस कोऑपरेटिव बाइंडिंग को डिस्कवर किया था अरेचिबाल्ड हिल ने और एक इक्वेशन डिराइव की गई थी जिसे कहते हैं हिल इक्वेशन। ये एक अप्रोच थी जिससे कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग को स्टडी किया जा सके मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स में, यानी कि वो प्रोटीन्स जिनके अंदर एक से ज्यादा सब यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है। इस इक्वेशन में n रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स, जो कि हीमोग्लोबिन में 4 हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ये देखते हैं, पहले अगर हम इसको इक्वेट करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जो कि होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर m होता है आपका स्लोप और ये m इक्वल है इस n के। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो n इज इक्वल टू 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हम NH से आगे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये NH यानी कि स्लोप जो है ये बताएगा कि उनकी कोऑपरेटिव बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कोऑपरेटिव बाइंडिंग कितनी ज्यादा या कितनी कम है, या कोई और मॉलिक्यूल भी हो अगर और कोई और प्रोटीन है तो उनकी आपस में जो बाइंडिंग है वो कितनी पॉजिटिव वे में है या कितनी नेगेटिव है। अगर हम सिंपली इस ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले हम मायोग्लोबिन की बात करते हैं जिसका स्लोप 1 है। क्यों? क्योंकि ये बस ऑक्सीजन से बाइंड करता है, कोई कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो नहीं करता, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें तो अब आप सोच के चलिए कि पहला सब यूनिट हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है और ये बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन, जैसा कि मायोग्लोबिन बना रहा था। लेकिन अब यहाँ से इसका ग्राफ रेज होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पहली बाइंडिंग हुई है अब वो फेवर कर रही है नेक्स्ट बाइंडिंग को, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के दूसरे सब यूनिट को, जिसकी वजह से अब ये ग्राफ राइज कर रहा है। अब एक पॉइंट आता है सेचुरेशन का, जो फिर एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अब ये जो फोर्थ सब यूनिट था हीमोग्लोबिन का वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर चुका है और अब इस हीमोग्लोबिन के पास और कोई जगह नहीं है जहां पर ऑक्सीजन बाइंड कर सके, तो यहाँ पर ये एक सेचुरेशन लेवल पर पहुंच गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक सिग्मोइड कर्व मिल रहा है। यहाँ पर जो ये NH है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना ज्यादा अच्छे से बाइंड हुआ है, कितनी उसकी एफिनिटी है। जब हम कह रहे हैं NH इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका स्लोप ऐसे ही है जैसे हीमोग्लोबिन का था, कोई एफिनिटी नहीं थी, वो लो स्टेट से हाई स्टेट में गया है अभी। और यहाँ पर जब हम ये ग्राफ दिखा रहे हैं यहाँ पर इसकी एफिनिटी बढ़ी है, तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी यहाँ पर NH इज इक्वल टू 3, यहाँ स्लोप एकदम से बढ़ गया। फिर उसके बाद जब ये दोबारा इस सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच रहा है तो यहाँ पर NH इज इक्वल टू 1 हो गया है, एक सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है, इससे ज्यादा पॉजिटिव बाइंडिंग नहीं हो सकती। जब NH जो है इज इक्वल टू 1 है तो एक नॉर्मल बाइंडिंग दिखा रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है यानी कि पॉजिटिव बाइंडिंग दिखा रहा है, यानी कि उनके अंदर जो एफिनिटी है एक दूसरे के लिए वो बहुत ज्यादा है। जबकि n अगर, यानी कि स्लोप की बात हो रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट मत समझ लीजिएगा, अगर n लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव एफिनिटी शो कर रहे हैं एक दूसरे के तरफ, जो कि बहुत ही कम होता है। कोई रेयरली कोई प्रोटीन होगा जो नेगेटिव एफिनिटी एक दूसरे की तरफ शो करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के जो सब यूनिट्स हैं वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, रिलैक्स्ड या टेंस्ड स्टेट में। रिलैक्स स्टेट में ऑक्सीजन इससे बहुत ज्यादा रेडिली बाइंड करेगी, जबकि ऑक्सीजन दोनों फॉर्म्स में बाइंड करती है, रिलैक्स्ड में भी और टेंस्ड में भी। लेकिन रिलैक्स्ड में ऑक्सीजन फेवरेबली या रेडिली बाइंड करेगी, जबकि टेंस्ड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फेवर करता है बाइंडिंग को। अब दो मॉडल्स दिए गए थे जो इनकी इन बाइंडिंग को, कोऑपरेटिव बाइंडिंग को एक्सप्लेन कर सके, जिसमें एक जो बहुत पॉपुलर है, MWC कॉन्सर्टेड मॉडल भी कहते हैं इसको, और MWC मॉडल भी कहते हैं, देयर इज अ स्लैश इन बिटवीन। यहाँ पर जो सब यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब एक सब यूनिट अगर रिलैक्स स्टेट में है तो दूसरा भी रिलैक्स में है, तीसरा भी और चौथा भी। और अगर एक टेंस्ड स्टेट में है तो दूसरा भी, चौथा भी, सारे टेंस्ड में है। या तो सारे यूनिट्स रिलैक्स्ड में रहेंगे या टेंस्ड में रहेंगे। और जब ये ट्रांजिशन करेंगे, मतलब रिलैक्स से टेंस्ड में, तो एक साथ सारे करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन ने यहाँ बाइंड कर लिया है, तो अगर ये जाएगा तो सारे सब अगर यहाँ रिलैक्स्ड स्टेट से ये टेंस्ड में जाएंगे तो यहाँ सारे सब यूनिट्स जाएंगे, सिर्फ वो सब यूनिट नहीं जाएगा जो ऑक्सीजन से बाइंड किया है। यहाँ पर ये एल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लिगांड यानी कि ऑक्सीजन को, यहाँ पर इसने ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया है। तो अब अगर अब भी ये ट्रांजिशन शो करेंगे टेंस्ड स्टेट में, तो भी सारे सब यूनिट्स करेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं ऑल और नन फिनोमेना, यानी कि या तो ये रिलैक्स्ड में रहेंगे या ये टेंस्ड में रहेंगे, बीच का कुछ नहीं है। जबकि हम दूसरे सिक्वेंशियल मॉडल की बात करते हैं तो इसमें एक सब यूनिट में भी चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक सब यूनिट है, इसने अभी बाइंड नहीं किया है, लेकिन ये रिलैक्स्ड स्टेट में या टेंस्ड स्टेट में अपनी मर्जी से हो सकता है। सेम यहाँ पर दो सब यूनिट्स भी हो सकते हैं जो टेंस्ड स्टेट में हो, यहाँ पर तीन भी हो सकते हैं। यहाँ पर जब ऑक्सीजन इससे बाइंड कर गई है तो ये जरूरी नहीं कि रिलैक्स्ड में, टेंस्ड में कन्वर्ट हो, ये रिलैक्स्ड में भी जा सकता है। तो MWC मॉडल के कंपैरिजन में ये एक ऑल और नन फिनोमेना नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इसकी कॉन्फर्मेशंस हो सकते हैं। तो एक सब यूनिट में चेंज हो सकता है इसमें इंडिविजुअली, जबकि MWC मॉडल में सारे सब यूनिट्स में हो रहा था। और ये ऑल और नन फिनोमेना शो नहीं करता, इसमें इंडिविजुअली किसी भी लिगैंड से बाइंड करके उसी फॉर्म में रह सकता है, रिलैक्स्ड फॉर्म में रह सकता है, जरूरी नहीं ये ट्रांजिशन शो करे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई चीज पसंद आई हो, कोई कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।